हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की कोर्स की प्लेलिस्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCC 302, BCC 402, BCC 302H और BCC 402H। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कोर्स की स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। और अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स की PDF नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो एक कोर्स बीटेक स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी AKTU से अफिलिएटेड है। और ये आपके 3rd या 4th सेम में ये सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। अगर आप किसी अदर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो अभी हम इसके डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वहां से टॉपिक को मैच करा सकते हैं। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस से मैच होती है आप यहां से पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज अगर मैं आपको बता दूं तो ये कोर्स आपको एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा, यानी आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि आप नोट्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर परचेस करने का ऑप्शन आएगा, यानी एक बुक को परचेस करने का ऑप्शन आता है उस तरह से। अब वहां पे क्या होता है ना कि आपसे कुछ बेसिक डिटेल मांगी जाती है, जैसे आपका नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और ईमेल आईडी हो गई। तो आपको ये सारी डिटेल सही भरनी है, क्योंकि अगर आप सही नहीं भरोगे तो आपकी नोट्स आपके ईमेल आईडी पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। जैसे आप पेमेंट करते हो आप अपनी ईमेल आईडी को चेक कर सकते हो, वहां पे आपकी नोट्स सेंड कर दी जाती है। ठीक है, तो आप वहां से अपनी नोट्स को जाके डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर आपको PPT या फिर PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर ले तो ये ओवरऑल सिलेबस को हमने 5 यूनिट में कैटेगराइज किया है। यहाँ पे हमने पांचों यूनिट के बारे में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे पहली यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, दूसरी यूनिट हमारी होने वाली है पाइथन प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल, तीसरी यूनिट है पाइथन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, और उसके बाद चौथी यूनिट जो हमारी है पाइथन फाइल ऑपरेशन, पांचवी यूनिट है पाइथन पैकेजेस एंड GUI प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इनके बारे में डीपली डिस्कस कर लेते हैं कि पहली यूनिट में हम क्या क्या एक्चुअल में डिस्कस करेंगे, दूसरी यूनिट में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जो पहली यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाइथन वेरिएबल्स के बारे में, साथ में हम डिस्कस करेंगे पाइथन बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में, पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पाइथन ब्लॉक्स क्या होते हैं, साथ में हम डिस्कस करेंगे पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में कि पाइथन के अंदर कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। उसके बाद उससे कुछ रिलेटेड डेटा टाइप जैसे इंट, फ्लोट, इन सारे डेटा टाइप्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये हम यूनिट 1 के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी यूनिट 2 आती है जिसका नाम है पाइथन प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल ब्लॉक, इफ, एल्स और इलिप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे पाइथन के अंदर लूप्स के बारे में कि फॉर लूप क्या होता है। साथ में देखेंगे फॉर लूप का यूज, मतलब उसके साथ स्ट्रिंग का यूज करेंगे, रेंज का यूज करेंगे, लिस्ट और डिक्शनरी के साथ हम फॉर लूप को कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाइल लूप क्या होता है पाइथन के अंदर। साथ में हम डिस्कस करेंगे लूप मैनिपुलेशन यूजिंग पास, कंडीशन, ब्रेक यानी कंटिन्यू, ब्रेक और एल्स के बारे में। साथ में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग यूजिंग द पाइथन कंडीशनल लूप ब्लॉक, यानी जो भी पाइथन प्रोग्रामिंग होगा उसका यूज करके हम कंडीशनल लूप ब्लॉक का यूज करके देखेंगे कि किस तरह से काम करता है। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं तो इस कोर्स में हम लोग प्रोग्रामिंग रियल टाइम में नहीं करने वाले। जो भी आपके सिलेबस में उन सारी चीजों को मैं कवर करूंगा, और नहीं यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। जो सारी चीजें हैं आपके सिलेबस के अंदर वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। और अब हमारी आती है यूनिट 3 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में, और स्ट्रिंग के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लिस्ट डेटा टाइप के बारे में, और साथ में लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे टपल डेटा टाइप्स क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे पाइथन का जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है पाइथन प्रोग्राम का, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एक्चुअल में स्ट्रिंग ऑपरेशन होता है, मतलब स्ट्रिंग के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। लिस्ट मैनिपुलेशन हो गया, लिस्ट के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। डिक्शनरी के बारे में देखेंगे, डिक्शनरी मैनिपुलेशन क्या क्या होता है। उसके बाद जो भी प्रोग्रामिंग होगी उसको हम लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, इन सारी चीजों को फंक्शंस के हेल्प से यूज करके देखेंगे। साथ में हम देखेंगे पाइथन के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, और कह रहा है कि किस तरह से पाइथन कोड को मतलब फंक्शन का यूज करके हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम यूनिट 3 के अंदर डिस्कस
करने वाले हैं। यूनिट 4 जिसका नाम है पाइथन फाइल ऑपरेशन, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे किसी भी फाइल को किस तरह से रीड करते हैं पाइथन के अंदर, और उसके बाद किसी भी फाइल के अंदर कैसे कोई कंटेंट हम लिखते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कुछ रीड फंक्शंस के बारे में, यानी जैसे रीड फंक्शन हो गया, रीड लाइन फंक्शन हो गया, रीड लाइंस फंक्शन हो गया, इन तीनों के बारे में। साथ में हम राइट फंक्शंस के देखेंगे, राइट फंक्शन क्या होता है और राइट लाइंस फंक्शन क्या होता है। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि मैनिपुलेशन फाइल पॉइंटर यूजिंग सीक का यूज करके हम कैसे फाइल को मैनिपुलेट करते हैं, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हम फाइल के ऊपर कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद प्रोग्रामिंग। तो ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, यूनिट 4 के अंदर डिस्कस करने वाले। यूनिट 5 जिसका नाम है पाइथन पैकेजेस एंड जीयूआई प्रोग्रामिंग, इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम देखेंगे बिल्ट इन फंक्शन ऑफ द पैकेज, पैकेज के कुछ बिल्ट इन फंक्शन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पैकेज एक्चुअल में होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे जीयूआई प्रोग्रामिंग क्या होती है, और उसके बाद टिक इंटर क्या होता है उसके अंदर, ठीक है। टिक इंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट 5 के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टिक इंटर एंड पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ कैसे काम करता है। साथ में देखेंगे जो भी हमारा टिक इंटर विजेट होता है, यानी टीके विजेट्स के नाम से जानते हैं, ये भी बहुत ही यूजफुल है, तो इसको भी हम देखेंगे। साथ में देखेंगे टिक इंटर के बारे में, एग्जांपल्स के बारे में कि कैसे काम करता है एक्चुअल में, ठीक है। और वीडियो को लास्ट में हम पाइथन प्रोग्रामिंग विद आईडी के बारे में देखेंगे कि आईडी के साथ कैसे काम करता है। तो ओवरऑल हमारा यही सिलेबस होने वाला है। इन कोर्स की प्लेलिस्ट में हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।